हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस सीरीज का ये आखिरी वीडियो है जहां पे हम बात करेंगे कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट्स की, कैश फ्लो की और रेशियो की। लास्ट मिनट रिवीजन, सम इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो दिमाग में रखना ही है फ्रेश, ताकि एग्जाम में बिना कोई गलती किए फटाफट तुम लोग ये आंसर्स कर पाओ। ठीक है, शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो ताकि कोई भी नया वीडियो आए तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए, कोई वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। और चैनल पे देख सकते हो बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स है पढ़ने के लिए। फॉर द सीबीएसई स्पेसिफिक प्लेलिस्ट भी है। डू चेक इट आउट फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अगेन एमसीक्यू में आ ही सकता है कि विच ऑफ देम इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जस्ट गो थ्रू कर लेना ताकि आराम से आइडेंटिफाई कर पाओ। लिमिटेशंस भी सेम चीज़ें हैं, ऑप्शन में आ ही सकता है विच ऑफ देम इज नॉट अ लिमिटेशन, या फिर विच ऑफ देम इज अ लिमिटेशन, आइडेंटिफाई इट। किसी भी फॉर्म में आ सकता है। यू शुड बी अवेयर, क्विकली ब्रश थ्रू कर लो। टूल्स फॉर एनालिसिस चार है यहाँ पे: कंपैरेटिव, कॉमन साइज, रेशियो एंड कैश फ्लो। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम 2 ईयर के डेटा को कंपेयर करते हैं। ओके, दिस इज द फॉर्मेट। यही फॉर्मेट फॉलो करना एग्जाम में। कोई भी दिक्कत हो तो क्वेश्चन को रेफर कर लेना। ओके, और दिस इज द एंटायर फॉर्मेट, इसी सीक्वेंस में करना। एब्सोल्यूट चेंज मतलब है तुम्हारा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ठीक है, दैट इज योर B minus A. This is your current year, this is your previous year. And percentage change है the absolute change divided by previous year into 100। यहाँ पे बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, डिनोमिनेटर में क्या आएगा। डिनोमिनेटर में प्रीवियस ईयर आता है। प्रीवियस ईयर की बेसिस पे कंपेयर करते हैं कितना परसेंटेज बढ़ा है या घटा है। ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन मत करना। एंड एवरीथिंग एल्स विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। टोटल का भी सेम चीज़ ही करना, सेम माइनस करके बैठा देना, ना कि इन परसेंटेज को टोटल करने बैठ जाना या इनका एवरेज ही मत करना। जस्ट प्रीवियस ईयर का टोटल, करंट ईयर का टोटल माइनस करना, एब्सोल्यूट चेंज ढूंढना, फिर एब्सोल्यूट चेंज बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100 करके इसका आंसर भी ढूंढ लेना। ओके, सेम फॉर एसेट्स। ठीक है, चले आते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में। यहाँ भी सेम लॉजिक है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, then percentage change is the absolute change by previous year into 100। सेम लॉजिक, सेम फॉर्मूला। सीक्वेंस याद करना, क्वेश्चन में बहुत बार सीक्वेंस नहीं देता है। यू हैव टू स्टिल मेक इट इन द राइट फॉर्मेट। फॉर्मेट के नंबर होते हैं, फॉर्मेट मिस आउट नहीं होना चाहिए। ओके, कॉमन साइज स्टेटमेंट में चले आते हैं। कॉमन साइज को याद रखने का तरीका है, जस्ट एक छोटा सा ट्रिक, कॉमन बेस याद रख लेना। ठीक है, कॉमन बेस मतलब है तुम्हारा डिनोमिनेटर यहाँ पे 100 माना जाएगा। और यहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट चेंज नहीं ढूंढते हैं। प्रीवियस ईयर करंट ईयर के फिगर्स हैं विच आर द वंस फ्रॉम द क्वेश्चन। और दोनों ही ईयर के परसेंटेज ढूंढे जाते हैं बेस्ड ऑन द कॉमन बेस। सो बैलेंस शीट में बैलेंस शीट टोटल को लिया जाता है एज योर कॉमन डिनोमिनेटर, कॉमन बेस। ठीक है, सो प्रीवियस ईयर के जो फिगर्स होंगे इंडिविजुअल परसेंटेज होंगे, दैट इज दैट इंडिविजुअल नंबर डिवाइडेड बाय बैलेंस शीट टोटल इनटू 100। तो हर एक आइटम का वैसे ही करना है, इंडिविजुअल आइटम बाय बैलेंस शीट टोटल ऑफ दैट ईयर इनटू 100। इसीलिए टोटल का परसेंटेज हमेशा 100 आएगा। ओके, क्योंकि बैलेंस शीट टोटल बाई बैलेंस शीट टोटल इनटू 100 100 ही आएगा, इसलिए बैलेंस शीट टोटल यहाँ पे 100 है। तो इंडिविजुअल फिगर्स को वैसे ही करना है। सेम फॉर करंट ईयर, करंट ईयर का इंडिविजुअल फिगर डिवाइडेड बाई दैट ईयर्स टोटल इनटू 100 करके इंडिविजुअल परसेंटेज आएगा, जो करंट ईयर के कॉलम में लिख दोगे यहाँ पे। ठीक है, बैलेंस शीट टोटल सेम फॉर एसेट साइड एज वेल, बैलेंस शीट टोटल लोगे और डिवाइड करते रहोगे। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को लिया जाता है एज योर कॉमन बेस। ठीक है, ना कि टोटल रेवेन्यू को। यहाँ पे गलती मत कर बैठना। तो इसको लिख लेते हैं हम 100 करंट ईयर, और प्रीवियस ईयर में दिस विल बी योर कॉमन बेस। सो हर एक इंडिविजुअल फिगर्स को तुम रेवेन्यू से डिवाइड करोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो भी फिगर रहेगा क्वेश्चन में, और परसेंटेज ढूंढते रहोगे इंडिविजुअल हर एक फिगर को। even the total column, the plus minus whatever you're doing, all the calculation सबको revenue from operations of that year divide करोगे into 100 करके, you will find the percentage। ठीक है, that is how common size is done। चले आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो स्टूडेंट्स का फेवरेट चैप्टर है। बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं स्टूडेंट्स रेशियोज पे, अकाउंटिंग रेशियोज। लेट्स क्विकली गो थ्रू देम।
इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगेन नेम्स याद कर लो, अगर एमसीक्यू में आता है, शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई। एडवांटेजेस भी क्विकली ब्रश थ्रू। नाउ कमिंग टू द फॉर्मूला। लिक्विडिटी रेशियो जितने भी है, यू शुड बी अवेयर कि उसके अंडर में कितने रेशियोज आते हैं। जैसे लिक्विडिटी रेशियोज के अंडर में आते हैं करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। ओके, करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज, और क्विक रेशियो का फॉर्मूला है टोटल लिक्विड या क्विक एसेट्स बाय टोटल करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, क्विक एसेट्स कैसे ढूंढते हैं? क्विक एसेट्स है तुम्हारा करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्विक एसेट्स को लिक्विड एसेट्स भी बोलते हैं और इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज अगर क्वेश्चन में बोल दे एसिड टेस्ट रेशियो ढूंढो। चले जाते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज में। सॉल्वेंसी रेशियो, इसके अंडर में कितने रेशियो आते हैं ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में आ जाता है विच ऑफ देम इज नॉट अ सॉल्वेंसी रेशियो, आइडेंटिफाई। ओके, सो डेट टू इक्विटी रेशियो, total assets to debt ratio, proprietary ratio, interest coverage ratio and debt to total capital employed ratio। यहाँ पे है 5 रेशियो, यू शुड बी अवेयर। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेट बाय इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो है जैसे नेम वैसे ही फॉर्मूला, टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेट्स। प्रोप्राइटरी रेशियो है शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट्स। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स by interest on long-term loans. So before interest and tax is important. Debt to capital employed, as the name says, total debt by capital employed. Okay. Now total debt मतलब होता है long term debt plus current liabilities। जहाँ भी total debt का बात बोलेगा वहाँ पे याद रखना long term और short term दोनों ही include रहते हैं। Be careful, शेयर होल्डर्स फंड का कैलकुलेशन अलग होता है और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला अलग होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान देना, इस पे मत जाना। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस करंट एसेट्स, एंड अगर शेयर होल्डर्स फंड से करोगे तो शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स है। ठीक है, वी डोंट टेक करंट लाइबिलिटीज एज पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, सो बी केयरफुल। ये क्वेश्चन में अगर दिया भी रहेगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में कंफ्यूज करने के लिए दिया रहेगा, सो बी केयरफुल। स्ट्रेट अवे बोल सकते हो नॉन करंट एसेट्स ही है तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड। So total assets, you can say minus current assets. That gives you your capital employed. So be careful. चले आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला में, परफॉर्मेंस या एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला। अगेन यू शुड बी अवेयर इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो एंड फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस न्यूमरेटर में आता है। यहाँ पे गलती मत करना, स्टूडेंट्स बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बाकी सब जगह पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आता है, इन्वेंट्री में हमेशा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, डिनोमिनेटर में एवरेज इन्वेंट्री है। ट्रेड रिसीवेबल्स में नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है विच इज नेट क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड पेबल्स में है नेट क्रेडिट परचेजेस बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। वर्किंग कैपिटल में है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ओके, नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, और फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। ओके, चले आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, जिसके अंडर में है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये दोनों अलग अलग हैं, 3 और 5 में कंफ्यूज मत होना। जीपी रेशियो है ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, नेट प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो है ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पे लिया जाता है विच इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ठीक है, जिसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। सारे फॉर्मूला एकदम याद होने चाहिए ताकि एग्जाम में टाइम वेस्ट ना हो इन थिंकिंग अबाउट द फॉर्मूला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, दैट गिव्स यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, द न्यूमरेटर हियर। Then we also have more formula under this, which is return on shareholders fund, earning per share, book value per share, dividend payout ratio and price earning ratio.
ठीक है। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100। अर्निंग पर शेयर है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू 100। बुक वैल्यू पर शेयर है इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू 100। डिविडेंड पे आउट रेशियो है डिविडेंड पर शेयर बाय अर्निंग पर शेयर इनटू 100। प्राइस अर्निंग रेशियो है मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर बाय अर्निंग्स पर शेयर इनटू 100। अर्निंग पर शेयर को शॉर्ट में ईपीएस भी बोलते हैं एंड प्राइस अर्निंग को पीई रेशियो। ओके, चले आते हैं अब कैश फ्लो में, अनदर मोस्ट अबाउट टॉपिक। सो लेट्स सी द ऑब्जेक्टिव्स, अगेन ऑब्जेक्टिव्स गो थ्रू कर लेना इन केस एनी शॉर्ट क्वेश्चन कम्स। बेनिफिट्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होते हैं यहाँ पर, एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के, इनफ्लो और कैश आउटफ्लोज के। पता होना चाहिए एक बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या क्या हो सकता है। ओके, चले आते हैं नेक्स्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। फॉर अ फाइनेंशियल कंपनी व्हाट कुड बी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, नेचर ऑफ द कंपनी से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बदल जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि अगर नेचर ऑफ द एक्टिविटी, नेचर ऑफ द बिजनेस कुछ मेंशन किया है कि नहीं। सिमिलरली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, these are the items that we have under investing activities. Okay, inflow and outflow. Same for financing activities, inflows and outflows, कहाँ कहाँ से कौन कौन से एक्टिविटी से पैसे आते हैं और कौन कौन से एक्टिविटी से पैसे निकल जाते हैं अंडर दीज वेरियस हेड्स। ठीक है, एंड दिस इज द फॉर्मेट दैट वी हैव फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट। एनबीटी का वर्किंग हमेशा अलग से दिखाना, क्लियरली दिखाना, ताकि खुद भी आराम से सम कर पाओ, कंफ्यूजन ना हो। Items to be added back, non-cash and non-operating items, then items to be deducted, operating profit before working capital changes है, then your decrease in current assets, यहाँ पे confuse मत होना, current assets का decrease add होता है and increase less होता है, and vice versa for current liabilities. Income tax paid, provision for tax अगर दिया हुआ है, previous year का provision becomes current year's tax paid if no other information is given in the additional information. अगर additional information में कुछ भी दिया हुआ है then you have to prepare provision for tax account to find out fourth missing component. Same for any other activity, कुछ भी अगर information है additional information में then you have to prepare the account, be it plant and machinery account, be it accumulated depreciation account, हमेशा बना लेना अलग से एक ledger account ताकि क्लियर हो जाए, कुछ भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन आराम से ढूंढ पाओ। ठीक है, ये हो गए फाइनेंसिंग के। और नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ढूंढने के बाद ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करोगे, मिल जाएगा क्लोजिंग एंड दिस शुड टैली विद द वन गिवन इन द क्वेश्चन। दिस इज द एनबीटी कैलकुलेशन, क्लियरली दिखा दोगे वर्किंग्स में और वर्किंग नोट नंबर वहाँ पे ऐड कर दोगे ताकि फुल नंबर मिल जाए। वर्किंग्स के भी नंबर होते हैं बहुत बार, क्वेश्चन में अगर मेंशन्ड है शो योर वर्किंग्स क्लियरली, इसका मतलब वर्किंग के भी नंबर अलॉटेड है। हर एक स्टेप दिखाओगे, कुछ भी स्किप नहीं करोगे, क्योंकि आंसर भले ही सही हो, स्टेप अगर मिसिंग है तो मिसिंग स्टेप्स के नंबर चले जाएंगे, तो स्टेप्स दिखा दिखा के सम करोगे। दिस इज द एग्जांपल दैट वी हैव, गो थ्रू कर लो इसको भी सो दैट थिंग्स आर फ्रेश इन योर माइंड जस्ट बिफोर द एग्जाम। कोई भी डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो, आई विल हेल्प यू आउट। डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स ताकि वो भी फटाफट रिवाइज कर पाए जस्ट बिफोर द एग्जाम, सारी चीज़ें ताज़ा हो जाए और एग्जाम में सोचने पर टाइम बर्बाद ना हो। ओके, thanks for watching and stay tuned for more videos, more upcoming videos for business studies as well. Stay tuned.